1000 में हमारा देश का नौजवान एगो छोटका वाला मोबाइल खरीद के किसी को आई लव यू भी नहीं बोल सकता। कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट हमारे माननीय इलेक्शन कमीशन ना करें, दूसरी पार्टी भी कुछ ना करें और हम सब कुछ कर दें, तकलीफ़ें बढ़ जाएं और गला घोटना हर वक्त हम देखते रहें इस डेमोक्रेसी का, तो गुस्सा उठता है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। चुनाव में अब महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की टीम भी पटना पहुंच चुकी है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान साहब मौजूद है। सर, इलेक्शन कमीशन की टीम पटना पहुंची है और डेलीगेट्स के साथ उनकी बैठक भी हुई है, कितना विश्वास आप लोगों को है? तो ये जो इलेक्शन कमीशन की टीम है उसका आप स्वागत करती है ना जी तो मैं आपके स्वागत के साथ हूँ। जी बात करने का अपना अंदाज़ है। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है और देश में ये जो संस्थाएं हैं बनती हैं और बिगड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इलेक्शन कमीशन से साक्ष्य के आधार पर हम लोगों ने और ख़ास तौर पर नेता प्रतिपक्ष ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया। 300 लोगों ने मार्च किया। उस वक्त इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा गया। 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टाइम नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने SIR के मामले में संज्ञान लिया, 2 बार सजेशन कहा, आखिरी में ऑर्डर निकाला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो संस्था ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए थी, जो संस्था टाइम टू टाइम सवालों का जवाब देना चाहिए थी, उनके ऊपर किए गए सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। तो इससे क्या मतलब हुआ कि गजब का सांठ-गांठ है। तो ये जो सांठ-गांठ है, तो जाहिर से ये उपवाद है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, सरकारें तो पहले रही हैं। और अब डेट भी फिक्स करेंगे। हमको मालूम है कि डेट फिक्स करेंगे सरकार से पूछ-पाछ के। सरकार अपना मुहूर्त निकालेगी कब करना है। कुछ इनॉग्रेशन शायद बचा हो, कुछ बांटने का मामला बचा हुआ हो, तो ये सब होगी। बहरहाल फिर भी इलेक्शन कमीशन का हम स्वागत करते हैं। लेकिन घोषणा तो हो रही है ना, कई तरह की घोषणा बिहार सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार से भी की जा रही है। अच्छा, तो इनके मुंह में दही जमा हुआ था कि ये घोषणाएं 2 साल पहले नहीं कर रहे थे? क्या हो गया था? ये छलावा है, ये अफवाहें हैं। पैसे पहुंच जाएंगे और उसके ऊपर फिर सूद लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। जिन लोगों को ये पैसा दे रहे हैं उनसे बोलिए कि क्या ये इंटरेस्ट फ्री पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सवाल कीजिए तो भाजपा से दाहिने बाएं मुंह झांकने लगेंगे। तो इसलिए हम लोग जनता के बीच में हैं, जनता के सवालों का एड्रेस कर रहे हैं और जनता के परेशानियों का परमानेंट सोल्यूशन कैसे हो सकता है, जो हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो में या जो गुलदस्ता के माध्यम से, अपने वादों के माध्यम से किया है। अपने यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने, महागठबंधन के नेताओं ने जिस तरह से संवाद स्थापित किया है, वो सब आपके सामने है। तो इसीलिए आपको हम ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आए हैं, स्वागत है। 2 बजे हम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ साक्ष्य के माध्यम से उनका पुरजोर स्वागत होगा। अच्छा, पिछले दिन आप लोग जब सड़कों पर उतरे थे सर, वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, तो इससे ठीक पहले बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी, जब SIR का मुद्दा जोरों पर था, आप लोगों ने सवाल उठाया, तो उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि हम लोग चुनाव के बहिष्कार को लेकर भी सोच सकते हैं, बॉयकॉट करने का भी सोच सकते हैं। अभी आज आप लोगों की बैठक हुई है डेलीगेट्स की, तमाम लोगों की, तो क्या आगे इस तरह का कुछ कदम हो सकता है? देखिए, हम डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक व्यवस्था के गला घोंटने वाले लोग नहीं, लेकिन जब तकलीफ़ें बढ़ जाएं और गला घोंटना हर वक्त हम देखते रहें इस डेमोक्रेसी का, तो गुस्सा उठता है। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसको विवाद से अलग रहना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का सीधा सपोर्ट लेकर के अपना काम नहीं करना चाहिए। तो तेजस्वी यादव जी ने उसी परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कही, उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से संवाद किया और 5 लाख युवाओं को 1000 रुपये देने की बात कही। क्या बोलें प्रधानमंत्री जी पे? 5 लाख युवा, और उनके वादे के मुताबिक तो 22 करोड़ युवाओं को आज तक जॉब मिल जाना चाहिए था। बिहार का 2 करोड़ 90 लाख आदमी पार्लियामेंट में
जवाब मिला है भारत सरकार का कि विभिन्न राज्यों में हैं, बिहार से पलायन किए हुए लोग विभिन्न कामों में हैं, तो इन वादों का क्या, और ये क्या बांट रहा है? 1,000 रुपया। 1,000 में हमारा देश का नौजवान एगो छोटका वाला मोबाइल खरीद के किसी को आई लव यू भी नहीं बोल सकता। ये बता दीजिएगा उनको, ये भी नहीं हो सकता है। इस महंगाई के दौर में ये छलावा, मजाक उड़ाना, उपहास करना कब छोड़ेंगे? ये अब उम्र हो गई भाई, अब नहीं करना चाहिए। हमारे आदरणीय हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, कोई मजाक बात थोड़े है। आप 1,000 दे दिए 5 लाख को, तो और जो 5 करोड़ लाइन में लगा हुआ है बेरोजगार, उसका क्या कीजिएगा? ये मजाक उड़ाने वाली बात है। ऐसा गिफ्ट ना दें कि जिस गिफ्ट से कुछ ना हो, आपका ही मजाक उड़ जाए। अच्छा, कल जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार हैं, उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ली और आरजेडी में अब वो शामिल हो चुके हैं। इसको लेकर जब हम लोगों ने तेजस्वी यादव जी से सवाल किया कि उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ली है, तो उन्होंने कहा कई ऐसे और भी लोग हैं जो महागठबंधन के संपर्क में हैं और आगे आने वाले दिनों में और भी लोग आपको देखने को मिल सकते हैं कि महागठबंधन। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री का समर्थक समूह भी तो है ना, वो देख रहा है कि मेरे नेता को अपना चेहरा बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का देखे ना, जितना गाड़ी निकला है इनका 50-100 के तादाद में। एक दिन हम देखे, हम ताज्जुब हो गए, कह रहे पीछे से माननीय मुख्यमंत्री जी झांक रहे हैं, उनकी हालत किसने बनाई? उनके ऊपर दबाव का राजनीति कौन किया? भारतीय जनता पार्टी टेक ओवर करना चाहती है जनता दलियों को। तो जो लोग समर्थक लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, और वो जो देख रहे हैं कि इस सरकार से कुछ नहीं होने वाला है, तो जाएंगे ना, भारी तादाद में छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए, बिहार हो, मुश्किल में आएंगे वो, जनता उनको ला देगी मुश्किल में। समझ में नहीं आ रहा सर, अब चुनाव में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में महागठबंधन की अगर बात की जाए तो कब तक सीट शेयरिंग को लेकर बात हो जाएगी? क्योंकि जब तक बात सामने आई थी कि 3-4 तारीख तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी, कई ऐसे महागठबंधन के नेता हैं जिन्होंने ये बातें कही। मतलब आप क्या समझती हैं कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट हमारे माननीय इलेक्शन कमीशन ना करें, दूसरी पार्टी भी कुछ ना करें और हम सब कुछ कर दें? अरे भाई, हम अपनी तैयारी में भरपूर हैं, जनता भी तैयार है, अपने अपने तौर पर बूथ लेवल पे काम कर रही है। तो अगला कदम वो चलेंगे, दूसरा चाल हम चलेंगे, चिंता न करें। कब तक करें सर हम लोग की घोषणा हो जाएगी? अगले चाल का इंतज़ार है, देखें और क्या क्या हमारे दबाव में अनाउंसमेंट करके कुछ कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं लोग। जी, एक आखिरी सवाल है सर, महागठबंधन की अगर बात की जाए तो पिछले बार जो सीट का बंटवारा हुआ था आप लोगों का, तो आप लोगों ने ये कहा था कि जो क्वालिटी ऑफ सीट्स है जो आपने डिमांड की थी वो आप लोगों को नहीं मिली थी, इसी वजह से बहुत कम सीटें आप लोग जीत कर आए। इस बार क्या इसी वजह से जो पेच है महागठबंधन में वो फंसा हुआ है? कई सारी ऐसे सीट्स हैं जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं। पहली बात तो कोई पेचे नहीं, हाँ। किसी तरह का पेच नहीं है। जब जनता और गठबंधन के तमाम घटक दल का कमिटमेंट ये होता है कि हमको मौजूदा सरकार को हटा करके एक सरकार लानी है जो राहत देने का काम करे, तो जब कमिटमेंट है तो ये पेंच फंसने वाली बात नहीं है। समय के साथ चीज़ें हो जाएंगी। और 243 जब सीट की बात कर रहे हैं तो तमाम सीट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाले हैं। हमारे इस पूरे घटक दल के नेता, पहले दिन से उनको हम लोगों ने चुना है ना, विधानसभा में घटक दल के नेता तो वही है ना, वही है ना, तो इसके आगे आगे भी कदम बढ़ेगा, इंतज़ार कीजिए। मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी। मैंने क्या कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष घटक दल के भी नेता है, महागठबंधन के बिहार में नेता हैं वो, इससे तो कोई इनकार कभी नहीं किया है। कुछ चीज़ों का इंतज़ार कीजिए। भाजपा को भी देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है, नीतीश जी को के बारे में क्या कह रही है, तो हम लोग उस तरह का नहीं है। क्लैरिटी से आपके सामने आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ शकील अहमद खान साहब मौजूद थे और तमाम राजनीतिक मुद्दों पर इनसे बातचीत कर रहे थे। ख़ास तौर पर अब चुनाव की तारीख जो है वो नज़दीक आने वाली है और तारीखों की घोषणा जल्द से जल्द होने वाली है, तो ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम मुद्दों पर, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।